पहाड़ी गांव के करीब एक रागा साधु ने अपना डेरा जमाया। उनके सादगी और तपस्या ने गांव वालों को बहुत ही मुतासिर किया। उसी गांव में एक बेवा औरत कमला रहती थी, जो अकेले जिंदगी गुजर बसर करती थी। कमला अपने खेतों में काम करके गुजर बसर करती थी, लेकिन माशरे की तरफ से अक्सर नजरअंदाज की जाती थी। एक दिन कमला लकड़ियां काटने जंगल गई। अचानक एक जंगली जानवर ने इस पर हमला कर दिया। इसकी चीखें सुनकर रागा साधु वहां पहुंचे और जानवरों को भगा दिया। कमला ने साधु का शुक्रिया अदा किया और इन्हें अपने घर खाने की दावत दी। आजिज़ी से दावत कबूल कर ली। उस दिन के बाद साधु और कमला के दरमियान एक अनोखी दोस्ती हो गई। कमला ने साधु को अपनी जिंदगी के दुख दर्द सुनाए और साधु ने उसे जिंदगी के गहरे राज समझाए। कमला के दिल में साधु के लिए इज्जत पैदा होने लगी, लेकिन वो अपने जज्बात को पूरी तरह समझ नहीं पाई। साधु भी ये जान गए थे कि कमला को सहारा और समझ की जरूरत है। एक दिन कमला को अपने घर के करीब एक पुराना संदूक मिला। उस पर अजीबोगरीब निशान और इलामतें बनी हुई थी। जब उसने साधु को वो संदूक दिखाया तो साधु के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उन्होंने बताया कि ये कोई आम संदूक नहीं, बल्कि एक कदीम राज और ताकत से जड़ा है। साधु ने कमला को समझाया कि इस संदूक को खोलने का मतलब है उस ताकत को जगाना जो सदियों से सोई हुई है। लेकिन कमला का दिल बेचैन था। उसने पूछा, ये ताकत किसकी है और उसे खोलने से क्या होगा? साधु ने जवाब दिया, ये ताकत उस वक्त के देवताओं और राक्षसों के संघर्ष से जुड़ी हुई है। उसे खोलना पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। कमला को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा, ये संदूक उसके आबो अजात से जुड़ा है। उसने साधु से कहा, ये मेरी किस्मत है, मुझे इसे समझना होगा। साधु ने उसे खबरदार किया, लेकिन कमला ने संदूक खोलने का पुख्ता इरादा कर लिया। जैसे ही संदूक खुला, एक तेज रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, जो भी इस संदूक को खोलता है वो अपने मुकद्दर का खालिक बन जाता है, लेकिन हर काम की एक कीमत चुकानी होगी। संदूक के अंदर एक दैवीय ग्रंथ और जेवर था। साधु ने बताया, ये ग्रंथ अमृत के राज को जाहिर करता है और जेवर लामहदूद ताकत की इलामत है। अब कमला के सामने एक बड़ा सवाल था। संदूक से निकला जेवर और ग्रंथ कमला को अजीब ताकतें देने लगा। उसने महसूस किया कि ये जेवर न सिर्फ उसे खूबसूरती दे रहा है, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को भी उसकी तरफ खींच रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कमला ने अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। वह पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में फैलने लगे। साधु जो तपस्या और त्याग की इलामत थे, कमला ने फैसला किया कि वो अपनी ताकत से साधु को अपने जाल में फंसाएगी। एक दिन उसने साधु को फिर घर बुलाया। इस बार वो साधु के लिए खास खाना तैयार कर रही थी। उसके सुर्ख कपड़े, माथे की चमकती बिंदी और जेवरात की झलक ने साधु को अनजाने में उसकी तरफ मतवज्जा किया। कमला ने कहा, महात्मा जी, आपकी तपस्या बेमिसाल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुनियावी सुखों का तजुर्बा भी जिंदगी का एक हिस्सा है? साधु ने पहली बार महसूस किया कि उनका ध्यान भटक रहा है। वो कमला के दिलकश रूप और बातों से मुतजज्जल हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर का तपस्वी जागने लगा। उन्होंने खुद से कहा, ये सिर्फ माया है, इसे समझो और इससे बचो। कमला ने देखा कि साधु उसकी तरफ राग़िब हो गया है, मगर पूरी तरह काबू में नहीं है। उसने संदूक के ग्रंथ से एक प्रसार मंत्र पढ़ा ताकि अपनी ताकत को मजीद बढ़ा सके। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। संदूक से एक प्रसार साया नमूदार हुआ। वो साया हंसते हुए बोला, तुमने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, अब तुम्हें अपनी हर ख्वाहिश की कीमत चुकानी होगी। कमला ने नरमी से कहा, मुझे साधु को अपने काबू में करना है। साया बोला, ये हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी रूह का एक हिस्सा कुर्बान करना होगा। साधु को कमला की चालों का कुछ अंदाजा होने लगा। इन्होंने उससे पूछा, तुम्हारी ये बदली हुई सूरत, ये ताकत कहाँ से आई है? तुम मुझसे क्या चाहती हो? कमला ने कहा, मैं आपको दुनिया के सुखों का तजुर्बा कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। साधु ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम माया के जाल में फंस चुकी हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ ये रास्ता इख्तियार किया तो मेरी सारी तपस्या बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये ताकत तुम्हें तबाह कर सकती है। कमला ने परछाइयों को अपनी रूह का एक हिस्सा सौंप दिया, जिसके बाद उसकी खूबसूरती और कशिश मजीद बढ़ गई। उसके हुस्न ने साधु के हौसले को मजीद चैलेंज किया। साधु को हर लम्हे ये एहसास होने लगा कि वो कमला की तरफ गैर मामूली तौर पर खींचे जा रहे हैं। एक रात कमला ने साधु को अपने पास बुलाया। वो सुर्ख रेशमी साड़ी में मबलूस थी और उसका वजूद चांदनी में जगमगा रहा था। उसने साधु से कहा, महात्मा, दुनिया से भागना दुरुस्त नहीं। आपने हमेशा तपस्या की, लेकिन क्या आपको उससे ज़हनी सुकून मिला?
मैं आपकी जिंदगी में खुशियाँ लाना चाहती हूँ। साधु ने उसकी बातें सुनकर आंखें बंद कर ली। वो कमला के हुस्न और अल्फाज से मुतजलजल हो चुके थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये रूप आम नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पीछे कोई अनदेखी ताकत काम कर रही है। बताओ तुमने क्या किया है। कमला हंसते हुए बोली, महात्मा मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ जो मुझे मेरा हक लगता है। आप मुझसे डरते क्यों हैं? मैं आपकी ताकत बन सकती हूँ। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ये माया मेरे ध्यान को तो भटका सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें इस राह से हटाने की कोशिश करूंगी। ये ताकत तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये सुनकर कमला ने एक और चाल चली। उसने साधु को चैलेंज दिया, अगर आप मेरी ताकत को माया समझते हैं तो इसे खत्म करके दिखाइए। साधु ने अपनी तपस्या के जोर पर संदूक की परछाइयों को बुलाने की कोशिश की। परछाएं जाहिर होने लगी और साधु से बोली, तुमने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। ये ताकत ना तुम्हारे इख्तियार में है ना कमला के। ये सिर्फ उसी को कबूल करती है जो इसे संभाल सके। कमला का हुस्न और जादुई जेवर रागा साधु को अपने जाल में नहीं फंसा सके, लेकिन कमला ने इनकार कर दिया। इसे मालूम था कि साधु को जीतने के लिए सिर्फ हुस्न काफी नहीं, सब्र और चालाकी भी जरूरी है। साधु ने महसूस किया कि कमला बार बार उसकी तपस्या और ध्यान को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसने कमला को खबरदार किया, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगी। ये ताकत तुम्हारे अंदर लालच और बेदीनी को जन्म दे रही है। कमला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महात्मा ये ताकत मेरी जिंदगी बदलने के लिए है। मैं इसे अपनी खुशियों और हक के लिए इस्तेमाल करूंगी। आप इसे माया कहते हैं लेकिन मेरे लिए ये मेरा मुस्तकबिल है। कमला ने एक और मंसूबा बना लिया। उसने गाँव के लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब उसका हुस्न और जादुई शख्सियत न सिर्फ साधु बल्कि पूरे गांव को मुतासर कर रही थी। लोग उसकी बातों में आने लगे और उसे एक देवी मानने लगे। लेकिन रागा साधु ने इस माया को समझ लिया। उन्होंने गांव वालों को खबरदार किया, ये हुस्न और ताकत महज एक धोखा है, इसे हकीकत ना समझो। कमला ने साधु को नीचा दिखाने के लिए एक अवामी सभा बुलाई। उसने गांव वालों के सामने साधु को चैलेंज दिया, अगर आप इतने ही ताकतवर हैं तो मुझे रोक कर दिखाएं। मैं साबित करूंगी कि मेरी ताकत आपकी तपस्या से बढ़कर है। साधु ने अपनी तपस्या के जोर पर संदूक की ताकत को काबू में करने की कोशिश की, मगर तभी संदूक से एक और परसरार आवाज गूंजी, तुम दोनों ताकत और तपस्या के नाम पर मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अब ये खेल और नहीं चलेगा। अब साधु और कमला के दरमियान कश्मकश और भी गहरी हो गई। कमला ने ठान लिया कि वो हर सूरत में साधु को काबू में करेगी, जबकि साधु ने अहद किया कि वो किसी भी ताकत पर कमला को इस ताकत से आजाद करवाएंगे। कमला ने अब एक नई चाल चलने का फैसला किया। वो अपने इलाके के राजा के पास गई। कमला ने राजा के दरबार में जाकर रोते हुए कहा, महाराज मैं एक तन्हा बेवा हूँ। एक रागा साधु ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। उसने मेरे साथ गलत सलूक किया और मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। मुझे इंसाफ चाहिए। ये सुनते ही राजा गुस्से से बोल उठा, एक साधु जो धर्म और तपस्या की इलामत है, वो ऐसा गैर इखलाकी अमल कैसे कर सकता है? मैं इस साधु को सजा दूंगा। इन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि साधु को फौरन गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। साधु को जबरदस्ती से दरबार में लाया गया। राजा ने गुस्से से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी रियाया के साथ ऐसा गलत सलूक करो? तुम्हें अपनी तपस्या का गुरूर है, लेकिन मैं तुम्हें सजा दूंगा। साधु ने परसुकून लहजे में कहा, महाराज मुझ पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। ये औरत मुझसे बग्स रखती है और अपने फायदे के लिए झूठ बोल रही हैं। आप सच जानने के लिए सब्र से काम लिए। राजा ने कमला से कहा, अगर तुम्हारा इल्जाम सच है तो इसका सबूत दो हमको। बगैर सबूत के किसी को सजा नहीं दे सकते हम। कमला ने चालाकी से एक कहानी गढ़ी। महाराज इसके पास एक संदूक है जिसमें इसके तमाम गंदी हरकतों के सबूत मौजूद है। अगर आप इसकी कुटिया की तलाशी ले तो सच सामने आ जाएगा। सिपाही साधु की कुटिया की तरफ रवाना हो गए और उसकी तलाशी लेना शुरू हो गए, लेकिन वहाँ इन्हें कोई गलत चीज न मिली। इस्जा को शक हुआ और इन्होंने कमला से पूछा, क्या तुमने हमें धोखे में रखा है? कमला घबरा गई और अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसी वक्त साधु ने अपनी तपस्या की ताकत से संदूक की शक्ति को बेदार किया। संदूक से एक और दिव्य रोशनी निकली जिसने सच और झूठ के दरमियान का पर्दा हटा दिया। कमला के असल इरादे सबके सामने जाहिर होने लगे। राजा ने साधु की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पास इतनी अजीम ताकतें हैं, पर भी तुमने खुद को इस औरत की साजिश से क्यों नहीं बचाया? क्या तुम्हें पहले से ये सब होता दिखाई नहीं दिया? साधु ने संजीदगी से जवाब दिया, महाराज मैं सच के रास्ते पर हूँ
और मुझ में ना गुस्सा है ना बदले की कोई जगह। ये औरत अपनी लालच की वजह से ये सब कुछ कर रही है, लेकिन इसकी किस्मत का फैसला आपके हाथ में है। कमला समझ चुकी थी कि इसकी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है, लेकिन इसने हार मानने से इनकार कर दिया। इसने राजा के कान में आहिस्ता से कहा, महाराज, ये साधु बाजार शांत लगता है, लेकिन ये अपनी शक्ति के जरिए इस राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अगर आपने इसे भी सजा ना दी तो ये मुस्तकबिल में आपके लिए खतरा बन सकता है। राजा ने साधु से पूछा, तुम्हारी शक्ति के पीछे असल मकसद क्या है? क्या तुम वाकई इस राज्य के लिए खतरा हो सकते हो? साधु ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मेरा मकसद तो सिर्फ ध्यान और सेवा है, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं ये राज्य छोड़ दूंगा।